ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटो सप्लाई स्विचिंग फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू द सोर्स। इसमें हमने इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है जिसमें हमारे लोड को, अगर हमारा कोई भी सोर्स अवेलेबल है तो हमारे लोड को सप्लाई मिलती रहेगी। हमारा लोड तभी बंद होगा जब हमारा चारों सोर्स डिसेबल हो जाता है, यानी चारों सोर्स अवेलेबल नहीं है। उसी केस में हमारे लोड को सप्लाई बंद होगी और हमारा लोड डीएक्टिवेट होगा। यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज को दिखाने के लिए अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज दिखाए हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4। ये सोर्सेज अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमने 220 वोल्ट ही सबको सोर्स मान लिया है। ये आपके सोर्सेज अलग अलग भी हो सकते हैं। एक सोर्स आपका मेन सप्लाई हो सकता है, दूसरा आपका जनरेटर हो सकता है, दूसरा आपने सोलर पैनल के थ्रू सप्लाई अगर जनरेट कराई है। इस तरह से 4 डिफरेंट सोर्सेज आपके हो सकते हैं जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेंस आपका आ रहा है जो सोर्स 1 है, तो उस सोर्स 1 से आपका ये लोड एक्टिवेट रहेगा। अब जैसे जैसे आपका सोर्स अगर सोर्स जाता है तो आपके सोर्स के करस्पॉन्डिंगली आपका लोड के अक्रॉस दूसरी स्विचिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाने के लिए इस स्विच को हमने प्रेस किया, आप देख सकते हैं दूसरा फेज एक्टिवेट हो गया और लोड को अभी भी सप्लाई जा रही है। ऐसे ही ये फेज डीएक्टिवेट हो गया, आपकी तीसरे फेज पे लोड चला गया और अभी भी आपके लोड को सप्लाई जा रही है। ये आपका तीसरा फेज भी डीएक्टिवेट हो गया और आपका अभी भी सप्लाई जा रही है चौथे फेज के थ्रू, जो आप देख सकते हैं एलसीडी पे। और फाइनली अगर हमारे चारों फेज चले गए तो आपका लोड बंद हो जाएगा। फेज है कि नहीं उसके इंडिकेशन के लिए हमने यहाँ पे 4 एलईडीज लगाई हैं। अगर ये एलईडी बंद रहती है तो आपका फेज नहीं ऑन है, अगर एलईडी है तो मतलब ये पावर सोर्स आपका अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ तो आपका डिफ़ॉल्ट ये एलईडी ऑन हो गई है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट की हमें वायरिंग कैसे करनी है। इस प्रोजेक्ट में हमने 2 बोर्ड्स यूज़ किए हैं। ये आपका मेन बोर्ड है जो आप ये देख रहे हैं, ये मेन बोर्ड है, कंट्रोलर बोर्ड इसको आप कह सकते हैं। दूसरा आपका रिले कार्ड बोर्ड है, रिले कार्ड बोर्ड है जो हमने यहाँ पे कनेक्शन किया। आप अपने बोर्ड को सप्लाई नहीं देंगे, कोई भी अभी सप्लाई आपकी एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर आप कोई भी आईसीज या फिर जो भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आप प्लेस नहीं करेंगे। जितना आपके बोर्ड में बना हुआ है इतना बोर्ड में आप बनाएंगे। इसके लिए आपको कनेक्शंस करने हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट है इसमें आपको 4 डिफरेंट सोर्सेज दिए जाएंगे। ये 4 डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग भी हो सकते हैं, जनरेटर हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, सोलर पैनल बेस्ड पावर सिस्टम हो सकता है। लेकिन सारे सोर्सेज अवेलेबल करा पाना कॉस्टली है और पॉसिबल अभी नहीं है, कॉस्टली है काफ़ी। तो अभी डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमें प्रोजेक्ट शो करना है तो हमने 230 वोल्ट को ही 4 डिफरेंट सोर्सेज मान लिए। तो इसका आपको कनेक्शन करना है। इसका करने के लिए आपकी किट में 4 ट्रांसफार्मर्स हैं। ट्रांसफार्मर में 2 टर्मिनल इनपुट होता है और 3 टर्मिनल आउटपुट होता है, जो आपको ट्रांसफार्मर 12012 ट्रांसफार्मर दिया गया। इसमें आपको हर एक ट्रांसफार्मर का जो इनपुट टर्मिनल है जिधर से 2 है, सबका एक सेम वायर लेके, लाइक इसका ये वायर, इसका ये वायर, इसका ये वायर और इसका ये वायर लेके कॉमन करके एक जगह जोड़ना है। जो बाकी एक वायर सब ट्रांसफार्मर में बचे हुए हैं इन सबको आप आपस में जोड़ लेंगे। ये वायर इनको आपस में जोड़ लेंगे और कॉमन कर देंगे। आपको 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। वहाँ से आप 2 एसी के वायर जोड़ सकते हैं, 2 कॉमन वायर निकाल के आप यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं सप्लाई में। आप सीधे सीधे इसको 220 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 वोल्ट अडेप्टर से पावर सप्लाई देनी है। डीसी सप्लाई यहाँ पे आप देंगे, जो आपको यहाँ पे जैक दिख रहा है, यहाँ पे आप 12 वोल्ट अडेप्टर से पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पे आपको वायर से कनेक्ट करना है, यहाँ पे आप वायरिंग से कनेक्ट करेंगे। 4 पिन कनेक्टर आपका होगा। इस 4 पिन कनेक्टर से के थ्रू आप यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर है, सीधे सीधे आप सेम कलर के वायर से यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके अलावा आपको एक और कनेक्शन करना है जो कि आप यहाँ से 2 पिन कनेक्टर से जोड़ेंगे। 2 पिन कनेक्टर यहाँ से आप जोड़ देंगे और यहाँ पे आप कनेक्शन कर लोगे। इस जगह पे आप कनेक्शन कर लेंगे। इस 2 पिन कनेक्टर को सेम वायर से आप जोड़ देंगे। उसके बाद आपको एक और कनेक्शन करना है।
ये जो आपको जैक दिख रहा है, इस जैक में आप सीधे 220 वोल्ट 2 टर्मिनल का जैक है, 220 वोल्ट का जो वायर आपका आता है सीधे सीधे आप इस जैक में कनेक्ट कर देंगे। जो 220 वोल्ट का वायर है सीधे सीधे 1.1 में और 1.1 में। फिर इसमें आपको अल्टरनेट पिंस कॉमन करने हैं। इसका ये पॉइंट इससे कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसका ये पॉइंट इससे कनेक्ट कर दीजिए और इसका ये पॉइंट इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये सारे पिंस आपके यहाँ से इस तरह से इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को अल्टरनेट, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे, और दूसरा पिन जो बचा है सिमिलरली इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पर। फिर किसी एक सोर्स में आप डिफ़ॉल्ट साथ में 220 वोल्ट जो आपका एसी होता है सीधे सीधे किसी एक जैक में यहाँ से और यहाँ पर आप कनेक्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास 4 डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं तो हर एक सोर्स का जो यहाँ पे 2 टर्मिनल इनपुट आ रहा है वो आप 2 टर्मिनल इनपुट एक एक जैक में जोड़ सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट हमारा 220 वोल्ट ही है तो इसलिए हम सबको यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं और किसी एक पिन से 2 पिन इनपुट लेके हम इसमें किसी एक 2 टर्मिनल में जोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 4 सोर्सेज अवेलेबल हैं तो जो ये 2 टर्मिनल इनपुट यहाँ पर आ रहा है वो सोर्स 1 का आप सोर्स 1 में कनेक्ट कर दीजिए, सोर्स 2 का 1 में कनेक्ट कर दीजिए, सोर्स 3 का 1 में कनेक्ट कर दीजिए और सोर्स 4 का 1 में कनेक्ट कर दीजिए। अभी डिफ़ॉल्ट हमारा सोर्स चारों अभी जैसा कि आपको बताया 230 वोल्ट ही अवेलेबल है तो हम इनको कॉमन कर सकते हैं। आप किसी एक सोर्स में डिफ़ॉल्ट यहाँ से वायर लीजिए, किसी एक जैक में आप 2 एसी के वायर जोड़ दीजिए, उसके बाद वायर्स को कॉमन कर दीजिए। सप्लाई अभी मत दीजिएगा लेकिन वायर्स को कॉमन कर दीजिए। इधर वाले जैक को इससे, इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। सिमिलरली इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर कनेक्ट कर दीजिए। इस वाले पॉइंट में जो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ से आप 2 वायर का टर्मिनल निकाल के अपने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं जो आपका जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। इसके बाद इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है। इस तरह से कंटिन्यूटी मोड में रखिए और इस पिन को, पिन नंबर 2 जो आपको इधर से दिख रही है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखिए जो अलार्म टाइप का होता है। इस पिन को यहाँ पे रखिए और यहाँ पर इस वाली पिन पे आप टच करेंगे। सबसे जो इधर का पिन है, पिन नंबर 1, आप इस पर टच कराइए और यहाँ पे आप टच करेंगे। आप देख सकते हैं अलार्म बज रहा है, मतलब ये कनेक्शन आपका सही है। अगर नहीं बज रहा है तो आप वायर्स को इंटरचेंज कर दीजिए ताकि आपका अलार्म बज जाए। ये आपने चेक कर लिया है। उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस वाले प्रीसेट को आप इस तरह से रोटेट करा देंगे इस डायरेक्शन में ताकि आपकी एलसीडी पर डिस्प्ले है। इसको हम कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपको 7805 आईसीज यहाँ पे दिख रही हैं। 7805 आईसीज ये आपको स्लॉट्स में प्लेस करनी है इस ओरिएंटेशन में। सेकेंड आईसी आपको यहाँ पे लगानी है इस ओरिएंटेशन में ऐसे करके। थर्ड आईसी यहाँ पे लगानी है 7805। फोर्थ आईसी आपको यहाँ पे लगानी है 7805 ही है। फिफ्थ आईसी आपको यहाँ पे लगानी है जो कि 7805 ही है। यहाँ पे आपने लगा ली। इतनी आईसीज आप लगा लेंगे ये आप। उसके बाद आप इस स्विच को ऑन करेंगे। इस स्विच को ऑन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एलईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे एलईडी आपकी ग्लो कर जाएगी। उसके बाद आपको पहले बाकी की आईसीज लगाने से पहले पावर सप्लाई टेस्ट करनी है। उसके लिए आप मल्टीमीटर को 12 वोल्ट की रेंज में ऑपरेट करेंगे, 12 वोल्ट डीसी रेंज में। और ब्लैक कलर का जो आपका प्रोब है उसको आप 7805 के होल में प्लेस कर देंगे यहाँ पर, जो कि ग्राउंड की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद आप वोल्टेज पॉइंट्स टेस्ट करेंगे। आईसी की पिन नंबर 1 जो 7805 लिखा है ये अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट। आईसी की पिन नंबर 3 7805 यहाँ पे पिन नंबर 3 आप चेक करेंगे 5 वोल्ट होना चाहिए।
सिमिलरली इसी तरह से आप यहाँ इस स्विच से सारे सोर्सेस को ऑन करेंगे। एलईडीज अगर आपकी ग्लो कर गई मतलब आपका सोर्स प्रॉपरली एक्टिवेटेड है। आप चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7805 लगा है, तो सेम प्रोसीजर से आप यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। पिन नंबर 1 पे इनपुट, यहाँ पे चेक करने के लिए आप टर्मिनल को यहाँ से इसके उसमें जैक में लगा देंगे ब्लैक कलर में। इसका अगर आपको मल्टीमीटर चेक करना है तो आप ब्लैक कलर प्रोब को इसमें प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, इस पे देखिए 5 वोल्ट। ऐसे ही पिन नंबर 1 पे आप चेक करेंगे तो आपका 12 वोल्ट आना चाहिए। पिन नंबर 3 5 वोल्ट। इसी तरह से आप चारों 7805 को चेक कर सकते हैं। पिन नंबर 1 पे हाई इनपुट और पिन नंबर 3 पे आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही हो गई तो एक बार आप स्विच को फिर से ऑफ कर दीजिए। अब आप अपनी आईसी प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन की एक आईसी दिख रही है, इसको आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेस करना है। प्लेस करते समय आप ध्यान रखेंगे आईसी के ऊपर एक कट मार्क होता है या नॉच होता है, वो इस डायरेक्शन में, कंट्रोलर का इस डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपको प्लेस करना है वो 16x2 की एलसीडी है। ये आपका एलसीडी आपकी, इसमें आप इस तरह का बज स्ट्रिप शोल्डर कर लेंगे 16 बिट का, और यहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है। ओरिएंटेशन इस तरह रखते हुए आप इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप एक बार सिस्टम को फिर से ऑन करिए। सिस्टम को ऑन करते ही, क्योंकि अभी आपके सारी स्विचेज ऑफ हैं तो नो फेज शो करेगा। सारी स्विचेज अगर ऑफ हैं, अगर ऑन रहती तो आपका फेज शो करता। उसके बाद आप एक और वोल्टेज पॉइंट टेस्ट कर लीजिए। आईसी को यहाँ प्लेस कर दीजिए, जो ब्लैक कलर का आपका नॉब है उसको यहाँ पे प्लेस करिए, और इस वाले पिन पे आप चेक करिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 वोल्ट आना चाहिए। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहा है। अगर ये 12 वोल्ट आपका आ रहा है तो आप स्विच को ऑफ कर दीजिए। और ULN 2803 आईसी है, यहाँ पे 18 पिन की आईसी है, इसको आप वहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। इसमें भी आप नॉच का ध्यान रखेंगे। जो आपका नॉच है, जो कट है, मार्क है, वो इस तरफ होना चाहिए। जो इधर है इस तरफ की तरफ आपका कट मार्क होना चाहिए। अब सारे कनेक्शंस आपके हो चुके हैं, सारे कनेक्शंस आपको हो चुके हैं। डिफ़ॉल्ट आप सब फेजेस को ऑन करके रखेंगे अवेलेबिलिटी शो करने के लिए। उसके बाद आप मेन सप्लाई को यहाँ से ऑन करेंगे, और क्योंकि अभी फेज़ 1 आपका अवेलेबल है तो आपको डिफ़ॉल्ट फेज़ 1 शो करेगा, और आपका लोड एक रिले के थ्रू एक्टिवेटेड रहेगा। और फिर जैसे आपको रनिंग में बताया गया उस तरह से प्रोजेक्ट को आप रन करा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट को हमें रन कैसे कराना है। रन कराने के लिए आपके प्रोजेक्ट में इसमें सारे कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए। जो भी सारे कनेक्शंस हैं, जितने भी आपको कनेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, उस तरह के कनेक्शंस आपके होने चाहिए। वो हम अभी यहाँ पे 4 डिफरेंट ट्रांसफार्मर सोर्सेज हैं। ये 4 डिफरेंट ट्रांसफार्मर सोर्सेज जो आपके डिफरेंट सोर्सेज को शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये चारों जैक्स में कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे आप चारों जैक में ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर जो है वो 2 टर्मिनल का इनपुट है और 3 टर्मिनल आउटपुट है, तो आप उस हर एक ट्रांसफार्मर का मिडिल वायर और किसी भी एक साइड का वायर लेके यहाँ जैक्स में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से आप जैक्स में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर से पावर सप्लाई देनी है। 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर से आप पावर सप्लाई दे देंगे। इसके बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच को आप ऑन करेंगे। स्विच को आप जैसे ही ऑन करेंगे तो अगर इन केस नो फेज शो कर रहा है तो आप सारे स्विचेस को यहाँ से एक्टिवेट कर दीजिए।
सारे स्विचेस को आप यहाँ से एक्टिवेट कर दीजिए, जो कि शो कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट आपके चारों फेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। सारों फेजेस अवेलेबल हैं, तो अगर आपका फेज़ 1 भी अवेलेबल है तो डिफ़ॉल्ट फेज़ 1 से ही आपका लोड चलेगा। बाकी जैसे जैसे आपका फेज़ जाता जाएगा तो प्रायोरिटी के हिसाब से स्विचिंग होती जाएगी। फेज़ 1 चला गया तो फेज़ 2, फेज़ 2 चला गया तो फेज़ 3 पे, फेज़ 3 चला गया तो फेज़ 4 पे। चारों फेज़ जाने के केस में ही आपका लोड ये डीएक्टिवेट होगा। अभी जैसे ही सिस्टम को पावर अप करेंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फेज़ 1 शो करेगा और एक आपकी रिले की एलईडी जल जाएगी जिसके थ्रू आपका लोड एक्टिवेटेड है। इस बोर्ड में भी आपको एक सप्लाई देनी है। इस बोर्ड में आप 220 वोल्ट से इस जैक को, जो आपका जैक है, इस जैक को आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करके रखेंगे ताकि आपके लोड के अक्रॉस सप्लाई यहाँ पे इनेबल हो जाए। इसके बाद आपको डिफरेंट फेसेस की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए अभी एलईडीज जल रही हैं। इसके से शो हो रहा है कि फेज़ आपके सारे फेज़ अवेलेबल हैं। फेज़ को इनेबल और डिसेबल करने के लिए डिफ़ॉल्ट रियल टाइम में फेज़ क्योंकि आपका जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने स्विचेस लगा रखे हैं जो कि अनअवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को शो करेंगे। आप स्विच को प्रेस करके ऑफ कर देंगे तो मतलब फेज़ वो डिसेबल हो गया, नहीं अवेलेबल है, फेज़ चला गया। और अगर स्विच को आप ऑन कर देंगे तो मतलब वो फेज़ अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट आपका फेज़ 1 से सर्किट चल रहा है। अब हम सपोज़ फेज़ 1 अगर आपका चला गया तो आपका ऑटोमेटिकली फेज़ 2 पे स्विचिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं फेज़ 2 और सब लोड अभी भी आपका चल रहा है। ऐसे ही अगर आपका फेज़ 2 चला गया तो फेज़ 3 पे स्विचिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं फेज़ 3 आपका शो कर रहा है और आपका लोड चल रहा है। ऐसे ही फेज़ 3 चला गया तो फेज़ 4 पे स्विचिंग हो जाएगी आपकी। और अगर चारों फेज़ चले गए उस केस में आपका लोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर फेज़ 1 आपका अवेलेबल है, जो कि आपने यहाँ से चेक किया है, और कोई भी फेज़ आपका अवेलेबल रहता है, मान लीजिए अगर आपका फेज़ 3 अभी आप देख सकते हैं एलईडी जल रही, फेज़ 3 फेज़ 4 भी अवेलेबल है, तो अगर फेज़ 1 अवेलेबल है तो वो सबसे प्रायोरिटी का फेज़ है, प्रायोरिटी का सोर्स है। लोड आपका फेज़ 1 से ही चलेगा। फेज़ 1 यानी सोर्स 1 के डिसेबल होने के बाद अनेबल होने के केस में प्रायोरिटी आपकी सोर्स 2 है, फिर सोर्स 3, फिर सोर्स 4, इस तरह से आपकी प्रायोरिटी है। तो बेसिकली आपको डिफरेंट फेजेस को अनेबल दिखाने के लिए इन स्विचेस को ऑन ऑफ करना है और इसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपकी स्विचिंग होगी और यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा करंट सोर्स कौन सा है जिससे आपका लोड ऑपरेट हो रहा है।